इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। लेकिन मैं आपको 100% कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई कंप्लेन आई है जी, तो मैंने आगे फॉरवर्ड किया और वो काम हुआ है। अगर समस्या बताएगा नहीं कोई तो हम समाधान कैसे करेंगे? तो आपके क्षेत्र में इवन जब मैं पार्षद बना था, मैं बता रहा हूँ आपको, इवन मैं जब पार्षद बना था तो मेरे वार्ड में 250 से 300 लाइटें बंद पड़ी थी, जी, जो पूर्व पार्षद को कुछ ध्यान भी नहीं था बंद है। जब मैं पार्षद बना था जी, तो रात को जब शाम होती थी, अंधेरा होता था, तो पूरा वार्ड में बाइक लेकर घूमता था जी, और नोट करता था कहाँ पे लाइट बंद है। जी, देखो, सफाई व्यवस्था जो वार्ड की है मेरी, जी, समय समय पे ऑटो तो आते ही हैं, जी। लेकिन मेरे वार्ड की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। हाँ, उसका देखो, उसका कारण मैं बताता हूँ जी। आपको। 3 कारण। मेरा जो वार्ड है वो शहर का अंतिम वार्ड है। उसके आसपास क्या है कि पंचायतें लग जाती है, रेवारी को गुड़ा हुआ, बेडवास पंचायत। जी, जी, अब क्या वहाँ पे, जैसे मेरा वार्ड शिव कॉलोनी तक लगता है, हनुमान मंदिर जी, तक, उसके बाद रेबरा गुड़ा पंचायत लग जाती है। पंचायत के अंदर घर घर कचरा संग्रहण करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी, अभी शायद कुछ हुआ, यूआईटी ने टेंडर जी, निकाले जी, समझा। जी। तो वहाँ पे जो मीरा नगर और एमडीएस स्कूल के आसपास के जो लोग हैं, जी, वो क्या करते हैं कि कचरा वहाँ से, क्योंकि व्यवस्था है ही नहीं, जी, कॉलोनी अच्छी कट चुकी है, अच्छी डेवलप हो गई, वो लोग क्या करते हैं कि कचरा लेके आते हैं और पुराना आरटीओ ऑफिस रोड पे, जहाँ पर पहले कचरा पात्र पड़ा रहता था, वहाँ पर लाके डाल देते हैं। क्यों नहीं बजाय? मैंने तो महापौर जी को स्पेशल कहा कि महापौर जी, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में कम से कम 3-4 कचरा पात्र रखवा दो, क्योंकि मेरा वार्ड जो डेवलप वार्ड नहीं है, अभी उसमें विकास चल रहा है, डेवलप, खाली प्लॉट भूखंड ज्यादा है मेरे वार्ड में। जी। और फिर ठेले वाले, लारी वाले और जो आसपास की कॉलोनी वाले, जहाँ पे घर घर कचरा, जो पंचायत में आते हैं, वो लोग कचरा डाल के जाते हैं, तो निगम बकेट आता है, डेली उठवाता है। नीच डालने से तो लोगों को समझाते हैं। अब 24 घंटे तो वहाँ कोई निगरानी कर नहीं सकता, आप भी समझते हैं। मैं खड़ो तो नहीं सकूं 24 घंटा। ठीक है, पाबंद करना है, ये कोई समझाइश करते हैं घर घर जाके, भाई मत डालो। और मेरा तो नेचर है, मेरी बात सुनो, मेरा नेचर, अगर मैं वहां से निकल रहा हूँ और कोई कचरा डाल रहा है तो उसको समझा ही सकते हैं, भाई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, हाथ जोड़ के भाई मत करो। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो हमारे भाई साहब थे, एक मेवाड़ के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनकी देन है। अच्छा, ये तो देखो, ब्रिज बनाना पड़े, निगम का काम तो ही नहीं, एमएलए का काम है, मेरी बात जी, सुनो। जी, जब वो भाई साहब ने इतने लंबे समय तक राजनीति की, तो प्रताप मगर को उन्होंने एक तरफ से पिछड़ा हुआ ही रखा, मेरी बात समझो। जी, जी, जो अब ट्रैफिक व्यवस्था तो मुझे करूँ पैसा बताओ, मैं एमएलए एमपी तो हूँ नहीं। और प्रताप मगर तो मैं कह रहा हूँ 40 साल से 35-30 साल से बीजेपी का पार्षद दिया प्रताप मगर ने, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर बीजेपी के पार्षद थे और ये जब बन रही थी तो उसका विरोध करते, जब ब्रिज सही नहीं बन रहा था उसका विरोध। जब मैं तो पार्षद बना तब तक तो ब्रिज बन चुका था ना भाई साहब। जी, राजनीति एक कीचड़ है, दलदल है, आप समझे मेरी बात ठीक को? है। तो हमारा मकसद ये, मेरा खुद का जो मोटिव मानना है कि इस कीचड़ को साफ करना है। अब मैं अगर कीचड़ में उतरूंगा तो छींटे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देखो चेतन जी, उसमें तो कोई इफेंट बट वाली बात ही नहीं है। अगर छींटों से डरेंगे तो गंदगी साफ नहीं कर पाएंगे। छीटा आप मत ज्यादा आवे, ज्यादा कीचड़ दलदल में मैं उतरता हूँ तो मेरे ऊपर ही आएंगे ना। बोलता हूँ ना मैं, आप घेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूँ, जो गलत काम होते हैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। आदमी बोलेगा तो छींटे उड़ने हैं, विरोध होना है, समझे। जो आदमी कुछ करेगा ही नहीं, घर में बैठ जाएगा तो क्या होगा? तो वो आयड हो, जो सौंदर्यीकरण हो, वही पे कहीं होगा। आयड कहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, आयड बची का कौन सा सौंदर्य? अरे यार चेतन जी, आप भी जानते हो, शहर की जनता देख रही है जी, उनको एक के आगे का विकास आता ही नहीं है। अच्छा, जो आयड नदी, आप, अरे कशी नदी जो पहली थी वही सही थी ना। और ए का मतलब आयड, बी का मतलब, अरे पर ABCD आगे दूसरे विकास में तो बढ़ते भगता नहीं। जनता का पैसा था, आपको शहर के विकास के लिए दिया गया था, तो आपने भाई शौचालय बनाया क्यों? आपने मेरे को बताओ ना। 50 लाख रुपए कम होते क्या? 50 लाख रुपए में 10 गरीब बेटियों की शादी हो सकती है, 50 जनों का सामूहिक विवाह हो सकता है बहन बेटियों का। ये पैसा शहर का बर्बाद करो, आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है? मेरे सपनों का उदयपुर तो मेरे सपनों में मैं देखता हूँ। बाकी उदयपुर का तो भैया इन्होंने, मेरी बात सुनो, सत्यानाश तो कर ही दिया है, लेकिन इसको सुधार करने में बहुत समय लगेगा। अरुण नाग जी के बारे में क्या बात करूँ, वो तो इंटरनेशनल नेता है। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत भारी है, इंटरनेशनल है। हम कुछ नहीं उनके सामने। आप कौन हो तो ट्रांसफर कराने वाले? अच्छा, आपको मंत्री मिनिस्टर थोड़ी हो क्या? आप भी पार्षद हो, मैं भी पार्षद हूँ। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में टांग मत अड़ाओ, और आप बार बार इनका, भाई कोई भी हमारा सरकार थी, कोई मंत्री आता था तो कहता बार बार उनको शिकायत मत करो आप, ठीक है ना। मेरा थाना अधिकारी, आप कहाँ के पार्षद, में कहाँ का पार्षद जी, तो इंटरनेशनल नेता बनने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप बटे ध्यान रखो नहीं यार, मेरे वार्ड में आप लोग खुद वार्ड, आपका अगर व्यक्तिगत कोई काम नहीं हुआ तो आप किसी थाना अधिकारी के पीछे थोड़ी पड़ जाओगे। तो इस चीज को लेके विवाद हुआ था, और तो कोई थी। लेकिन कुछ लोग क्या, उनका काम ही नहीं है, निठल्ले ठाले नहीं होते, ठाला। सुबह उठे भक्ता नहीं, शाम उठे भक्ता नहीं। और मेरे को ज्यादा पॉपुलर तो उन लोगों ने कर दिया। अरे यार, अतरो नाम ले रहा था, आप उद्धार करने भी रहो तो मुझे मालत करना चाहो नहीं यार भाई साहब। और फतेह सिंह जी एक इंटरव्यू में कहते हैं, संजय भक्तानी कांग्रेस में कब आए, मुझे नहीं पता। अरे भाई, मालत हुई पहले ही हमारे भाई, वो वीडियो और फोटो आज भी पड़े हुए। इतना क्या झूठ बोलना। तो क्या मतलब आप ओळखो कि नहीं ओळखो? सुनो से के कब आए कांग्रेस में, पता ही नहीं। अरे भाई गजब कर रहे हो। अनुजी टाक रोज मैसेज डालते मेरे को, आज फलाना मंत्री आ रहा है, आज यहाँ आ रहा है, ऊपर सूची पड़ी हुई। फिर कहते हैं भक्तानी जी कांग्रेस में कब आए, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब होना कैसा काटा चुभी रहा, जो मैंने क्या खबर है। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की एक खास पेशकश यानी कि सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
और उदयपुर न्यूज की इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना है। और सीक्रेट रिसोर्ट में है और यहाँ सियासत का जायका है, और हम लगातार आपको अलग अलग पार्षदों से भी मिला रहे हैं और उनसे 5 साल का कार्यकाल जानने के प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई कैसा रहा और किन जन मुद्दों पे वो 5 साल जनता के बीच में रहे और निगम में बोर्ड बैठक में रहे। तो हालांकि ये पूरा सिलसिला है और कार्यक्रम है सियासत का जाएगा। मेरे साथ वार्ड नंबर 44 से नगर निगम के पार्षद रहे संजय जी भगतानी। तो फिलहाल तो चेहरे से भी जानते होंगे आप, पर खाली वार्ड बता देता हूँ 44। तो वार्ड 44 से पार्षद थे। तो भगतानी जी बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला भी आप खूब बार पधारिए, अपना फिर और सियासत का जायका जो आपने चलाया है, और आपका बहुत बहुत आभार कि उदयपुर न्यूज समय समय पर उदयपुर की जो जन समस्या उनको उजागर करता है, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर जी उनका फीडबैक लेता है। तो बिल्कुल बहुत आभार संजय जी आपका। वर्ष 2019 का चुनाव था, आपके सामने ललित सिंह जी सिसोदिया साहब थे, चुनाव लड़े थे और बिल्कुल आप वहां से बाजी मार निकाली। वैसे बाजी हर समय मार लेते हैं आप, लेकिन फिर भी वहीं पे चुनाव में जीत लिया। तो आप बताएं मतलब कैसा चुनावी दौर रहा था उस समय? देखिए, जो चुनावी दौर मेरा रहा था जी उसमें जो मेरे वार्ड की जनता है जी उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया, जी मेरा सहयोग किया, मुझे वोट किया जी और वोट करके मुझे नगर निगम में पार्षद के रूप में भेजा। जी उसमें मेरे जो युवा साथी थे जी उनका मेरा एक अहम योगदान रहा मेरे चुनाव में, मुझे विजय बनाने में। मैं उनका आभारी था, आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूंगा। तो आप युवा भी है? युवा शक्ति तो होनी चाहिए, युवा शक्ति के बिना तो मतलब तो वार्ड 44 से रविंद्र सिंह भाटी होता? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, वो तो बड़े नेता है। पर हाँ, युवाओं का एक विशेष प्रेम है, माताओं का विशेष प्रेम है। तो बिल्कुल संजय जी सवालों की ओर रुख करेंगे क्योंकि सियासत का जायका है, 10 सीक्रेट में है, तो आपको भी सीक्रेट जानने के प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप वर्ष 2019 में चुनाव तो जीत गए, वहां तक पहुंच गए निगम में, और आप ऐसा बताएं 5 साल में क्या प्रमुख 5 मुद्दों पे काम किया और क्या मुद्दे रहे विशेष आपके? देखिए, मुद्दे तो बहुत रहे जी, और हमने 5 कोई मुख्य प्रमुखता से मैं बता रहा हूँ ना भैया, हमने जो मेरी खुद की सोच है, मैंने मेरे वार्ड के साथ साथ शहर के मुद्दे भी उठाए। आपने भी देखा होगा जी जी समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं मानता हूँ, चलो पार्षद हम बने, एक पार्षद का काम होता है नगर निगम में जाकर अपने वार्ड का जो प्रमुख कार्य होते हैं वो होता है सड़क, नाली, साफ सफाई, स्वच्छता जी। लेकिन मुझे खुशी भी और दुख भी है जी कि जैसे हम 2019 में पार्षद बने जी और अभी तक नगर निगम ने अपनी कमान संभाली भी नहीं थी, विकास की डोर संभाली भी नहीं थी। कोरोना का दौर चालू हो गया था। उस कोरोना के दौर में 2 साल तक उदयपुर में सारे विकास के कार्य ठप रहे, मतलब बंद ही रहे एक तरह से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनता ने मुझे 5 साल के लिए पार्षद बनाया, लेकिन 2 साल तक कोरोना में कोई विकास कार्य हुए नहीं। उसके बाद 2 साल तक जो भी विकास कार्य हम करवा सकते थे, सड़क, नाली, पानी, बिजली, जो भी हम करवा सकते थे, हमने वो काम मैंने करवाए हैं वार्ड में। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए मानता हूँ कि एक मानवता के नाते कोरोना जैसी जो बीमारी पूरे भारत देश में फैली, हमारे शहर में फैली, जी बिल्कुल, मुझे सेवा करने का मौका मिला मेरे क्षेत्र की जनता को। जी, तो मुझे इस चीज की खुशी है कि इस संकट समय में जब एक मानवता की सेवा करनी थी, ऐसे समय में मैं पार्षद बना। तो मुझे अफसोस नहीं, मुझे खुशी है कि 2 साल कोरोना में जो मैंने कार्य किए जनता के लिए, वो जनता जानती है। तो मुझे खुशी है कि इस संकट के समय में मुझे पार्षद बनाया। बाकी रही विकास की बात, तो मेरे वार्ड में सड़कें जो भी मैं कर पाया 2 साल में नगर निगम में। 5 कार्य कोई प्रमुख है क्या ऐसे जो मतलब आपने किए? प्रमुख तो ऐसा कुछ था नहीं। प्रमुख ये है कि मेरा एक क्षेत्र है, अपने क्या कहते हैं, अपने आशापुरा कॉलोनी जी, वहां पर आज तक कोई नाला था, सड़क मारता था, वो नाला मैंने यूआईटी से 70 लाख की लागत से बनवाया है। बाकी प्रमुख कार्य क्या है, पूरे वार्ड की सड़कें थी। जब मैं पार्षद बना तो 2-2 फीट के खड्डे थे, और आप आज जाके मेरे वार्ड में देख सकते हैं कुछ सड़कें छूटी हुई है। और दूसरा प्रमुख कार्य अभी मैंने करवाया है, जो हमारे आमली चौराहे से हरिप्रिया रिसोर्ट डिगली रोड है, वहां पर सीसी रोड का निर्माण कार्य चालू है। उसका मैंने प्रस्ताव पहले दे दिया था, मतलब लगभग 8-10 बार दिया था। मैंने भी दिया था क्योंकि वो मेरा जो वार्ड है उससे सटी हुई पंचायत है रेबरे को गुड़ा। वहाँ मेरे भाई हैं गोविंद जी रेबारी, वो सरपंच है, भगवान जी सरपंच है। तो हमने दोनों ने मिलके यूआईटी को जो प्रस्ताव दिया, वो सड़क इतनी आलीशान सड़क बन रही है आज की तारीख में, क्योंकि वो डामनीकरण होता था और वो पानी ज्यादा गिरता है तो आए दिन सड़क टूट जाती थी, हर साल डैमेज हो जाती है। और मुख्य सड़क है जो डेकली को और अम्बेरी को जोड़ती है, वो निर्माण कार्य चालू है। वो काफी 3-4 किलोमीटर की लंबी सड़क है, 3 किलोमीटर की लगभग। बिल्कुल सियासत का जायका है और 5 साल के जो कार्यकाल है, यानी कि जब पार्षद बन के गए, जन मुद्दों की जो बात थी वो रखी है इन्होंने। अब सवालों की ओर रुख कर रहे हैं, यानी कि जनता के सवाल हैं
तो बिल्कुल। बिल्कुल जनप्रतिनिधि है तो जनता सवाल कर सकती है बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि रोड लाइट आपके क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ के जनता का ये कहना है कि मतलब रोड लाइट जो है 20 से 25 दिनों में बंद रहती है, उसके बाद शुरू होती है, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा नहीं है। देखो, आपने अगर इंडिविजुअल किसी मेरे विरोधी से पूछा होगा तो उसने आपको बोला होगा, सीधी सीधी बात है। नहीं, जनता की बात है, जनता की बात है। लाइट सुनो मेरी बात को। जैसे बारिश आती है तो बहुत बार लाइट के अंदर कुछ फॉल्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको 100% कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई कंप्लेन आई है जी, तो मैंने आगे फॉरवर्ड किया और वो काम हुआ है। अगर समस्या बताएगा नहीं कोई तो हम समाधान कैसे करेंगे? तो आपके क्षेत्र में इवन जब मैं पार्षद बना था, मैं बता रहा हूं आपको, इवन मैं जब पार्षद बना था तो मेरे वार्ड में 250 से 300 लाइटें बंद पड़ी थी जी, जो पूर्व पार्षद को कुछ ध्यान में नहीं था बंद है। जब मैं पार्षद बना था तो रात को जब शाम होती थी, अंधेरा होता था, तो पूरा वार्ड में बाइक लेकर घूमता था और नोट करता था कहाँ पे लाइट बंद है। जी, ये काम मैंने किया है, कोई कंप्लेन नहीं की। बिल्कुल। आप समझे, मेरी ड्यूटी थी कि मैं पूरे वार्ड में बाइक पे घूमूं और देखूं कि चेतन जी व्यास के घर के सामने लाइट बंद है, तो उसको नोटिस करके और उसको वापस करके और आगे कंप्लेन करके और वापस उसको ठीक करवाया। अच्छा। तो बिल्कुल संजय जी, आपको क्या ऐसा तो नहीं लगता, मतलब और बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि मेरे को आप तो ये बता दें, एक जनप्रतिनिधि का सवाल कर लेता हूँ, जनता का नहीं, जनप्रतिनिधि का सवाल। आपके वार्ड में वास्तव में रोड लाइट को अभी कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है, जनता कंप्लेन करती है, बंद है, हम ठीक करवा देते हैं। बिल्कुल। तो ये रोड लाइट की जो बात है, फिलहाल संजय जी का ये कहना है कि भाई वहाँ कोई समस्या नहीं है, फिर भी आपको लगता है अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे, ताकि यहाँ तक जरूर पहुंचाए, ताकि आपके जनप्रतिनिधि इसको सोल्व करवावे। आगे बात करेंगे भाई साहब, प्रताप नगर के शिव कॉलोनी की बात करेंगे, चंद्रा कॉलोनी की बात करेंगे। बरसात का पानी भरा जाता है, इसके लिए कोई प्रयत्न किए हैं कि आपके पास? देखिए, अब वो जो कॉलोनी जो काटी गई है, मेरी बात समझो आप, उस कॉलोनी का जो मैप है जी, इधर हमारा गुगला मंगला पहाड़ आ जाता है। बिल्कुल, पहाड़। उस पहाड़ का जो पानी है सीधा सीधा वो नीचे की ओर जाता है, तो वो जो अंतिम छोर है जी, वहां जाकर जमा हो जाता है। ये बात सत्य है, कॉलोनी में नहीं होता क्योंकि कॉलोनी ढलान पे है जी, बिल्कुल। आप समझिए बात। लेकिन जो लोग कॉलोनी काटते हैं उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए ड्रेनेज, क्योंकि अभी वो जो जहाँ पानी जमा होता है ना, वो यूआईटी के अंतर्गत है, वो निगम में भी उसको हैंड ओवर नहीं किया है कॉलोनी को, और वो कॉलोनी अभी अभी 1-2 साल में डेवलप हुई है। और मैं वहां गया भी हूँ, वास्तव में सत्य बात है, पानी भरा जाता है, ये बात सत्य है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, यूआईटी को लेटर लिख रखा है भाई उसको आगे से जो नाला है उसमें कनेक्ट किया जाए जी, यानी कि उसके लिए आपने प्रयत्न किए हैं? बिल्कुल किए, और हर बारिश में जाता हूँ, जनता का फोन आता है, हर बारिश में जाता हूँ, मैं देखता हूँ। उसके लिए यूआईटी में प्रस्ताव दे रखा है, वो नाले का अभी तक देखो पास हुआ नहीं हुआ टेंडर, क्योंकि हम 1.5 साल से तो पार्षद है नहीं, लगभग 1.5 साल होने जी, बिल्कुल। यूआईटी में दे रखा है और प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उसका समस्या का समाधान करवाएंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे वार्ड की? देखो, सफाई व्यवस्था जो वार्ड की है मेरी, समय समय पे ऑटो तो आते ही हैं, लेकिन मेरे वार्ड की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। उसका देखो, उसका कारण मैं बताता हूँ आपको, 3 कारण। मेरा जो वार्ड है वो शहर का अंतिम वार्ड है, उसके आसपास क्या है कि पंचायतें लग जाती है, रेवारी को गुड़ा हुआ, बेड़वास पंचायत। अब क्या वहाँ पे जैसे मेरा वार्ड शिव कॉलोनी तक लगता है, हनुमान मंदिर तक, उसके बाद रेबरा गुड़ा पंचायत लग जाती। पंचायत के अंदर घर घर कचरा संग्रहण करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी शायद कुछ हुआ, यूआईटी ने टेंडर निकाला, समझा। तो वहाँ पे जो मीरा नगर और एमडीएस स्कूल के आसपास के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि कचरा वहां से, क्योंकि व्यवस्था है ही नहीं जी, कॉलोनी अच्छी कट चुकी है, अच्छी डेवलप हो गई, वो लोग क्या करते हैं कि कचरा लेके आते हैं और पुराना आरटीओ ऑफिस रोड पे जहां पर पहले कचरा पात्र पड़ा रहता था वहां पर लाके डाल देते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कहना चाहूंगा कि मैं नगर निगम नहीं उठाता है, डेली गाड़ी आती है बकेट से उसको ले जाती है जी। तो इस वजह से जो मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड के अंदर ठेले भी काफी है, लारियां भी काफी है, तो ये ठेले वाले, लारियों वाले ये क्या करते हैं, शाम को फास्ट फूड वाले जैसे उनका ठेला लारी बंद करते हैं 10-11 बजे, तो उसको साफ करते हैं, तो वो हर के कचरा डाल के जलते हैं। वो कचरा वहां डालते हैं जहां पर पहले कचरा पॉइंट थे, लेकिन महापौर जी ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरे शहर से कचरा पात्र हटवा दिए। अच्छा, ये मेरे लिए दुखदायी रहा, मेरे वार्ड के लिए। तो भाई साहब यार मेरी बात सुनो, आप ठीक है विपक्षी हो, आप हमेशा टेबल बजाता है या कहानी बजाए, सफाई बात है, क्यों नहीं बजाया? क्यों नहीं बजाया? मैंने तो महापौर जी को स्पेशल कहा कि महापौर जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में कम से कम 3-4 कचरा पात्र रखवा दो, क्योंकि मेरा वार्ड जो डेवलप वार्ड नहीं है, अभी उसमें विकास चल रहा है, डेवलप, खाली प्लॉट भूखंड ज्यादा है मेरे वार्ड में जी। और फिर ठेले वाले, लारी वाले और जो आसपास की कॉलोनी वाले जहाँ पे घर घर कचरा, जो पंचायत में आते हैं वो लोग कचरा डाल के जाते हैं, तो निगम बकेट आता है, डेली उठवाता है। लेकिन अब ये निगम क्षेत्र में आ चुकी है सारी, तो अब व्यवस्थाएं भी बढ़ गई है भाई, घर घर कचरा संग्रहण करने की, तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए खुद जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। तो जनता की भी अपेक्षा ज्यादा है, कोई व्यक्ति बोलता है सफाई को लेकर, आप निगम के जो कर्मचारी है उनसे संतुष्ट है क्या? निगम के कर्मचारी तो काम कर, उनसे मैं संतुष्ट हूँ। देखो, मेरा जमादार है, एक मैसेज पे काम करता है, एक फोन पे काम करता है, ठीक है आज नहीं है भैया, आज काम ज्यादा तो कल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और जब मैंने स्वास्थ्य अधिकारी हमारे सत्यनारायण जी है या सुभाष जी, मैंने फोन किया, मुझे 100% उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। लेकिन जनता को भी तो सोचना पड़ेगा। अब जनता अगर ऑटो में कचरा नहीं डालेगी, अब जनता का क्या कहना है, कोई आदमी 9 बजे जॉब पे चला जाता है तो कचरा काट डाल के जब ऑटो 10 बजे आता है, अब हर समय पे एक समय पे
हर व्यक्ति के घर तो ऑटो लग नहीं सकता है, लेकिन जनता को भी थोड़ा देखो, ये स्वच्छ उदयपुर हमारा शहर है तो थोड़ा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, जनता को भी जागरूक तो होना पड़ेगा, क्योंकि सफाई की बात आएगी वहाँ जनता को भी हमेशा सतर्कता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उदयपुर अपना है, स्वच्छता भी आप बनाए रखें, ताकि बिल्कुल आपको भी जागरूक रहना है। ये जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। भाई साहब, द सीक्रेट रिसोर्ट में यहाँ और सियासत रो जाए को है, कॉफी आई है, बात है एकदम चुस्की उसकी ले लो। वैसे मैं कॉफी पीता नहीं, पर आप पिला रहे हो तो पी लेता हूँ सिगरेट की। एक बार चेक तो करो कि आपने सिगरेट जानी ना, तो कहीं थोड़ी एनर्जी और आई जाएगी, कॉफी में थोड़ी एनर्जी रहेगी, थोड़ी गर्म है, ठंडी हो गर्म है। तो बिल्कुल सियासत का जायका चल रहा है, कॉफी भी है और सिगरेट रिसोर्ट में है, तो कहीं सिगरेट बातें भी आ रही है। और वास्तव में हमें संजय जी है तो बिल्कुल सिगरेट आए गाड़ी में, कोई बात लाजमी है, और तो आप भी जान रहे हो। फिलहाल संजय जी बात करांगा, ठीक है, आपको कोई कचरा पात्र की बात बताइए। विद्यापीठ गेस्ट बड़े जो गेस्ट हाउस है वंडा गेट रा बटे बात करा, या पचे यूआईटी कॉलोनी रा जो कचरा पात्र जो देखो तो भी हटे दीदा है, और लंबा समय वोटे गंदगी बहुत ज्यादा है। अनी पे आपके किदो ठोस कदम उठाए? देखो, गंदगी तो हम लोगों को समझेश करते हैं, गंदगी फैलाता कौन है? जनता ही फैला रही है। नहीं, अब ठीक है, जो गंदगी फैल गई, मेरी बात सुनो, जनता ने फैला तो दी, अब उस पे आपने कोई अमल किया या फिर निगम से आपने कोई कार्रवाई करवाई किया? भाई निगम उठा रहा है ना जो गंदगी हो रही है, आप समझे नहीं। लोग आज कचरा डाल रहे, निगम की गाड़ी आके उठा के ले जा रही है, और क्या कर सकते हैं? जमादार को बोल देते हैं उसको इकट्ठा कर दे। संजय जी, मेरे कहने का मतलब यूं कि ठीक है, ये व्यवस्था तो चल रही है, लेकिन वहाँ जो कोई ठोस कदम उठाए आपने, गंदगी नहीं डालनी चाहिए। नहीं डालनी चाहिए तो लोगों को समझाते हैं। अब 24 घंटे तो वहाँ कोई निगरानी कर नहीं सकता, आप भी समझते हैं। मैं खड़ो तो नहीं सकता 24 घंटा। ठीक है, पाबंद करना है, या कोई समझाइश करते हैं घर घर जाके, भाई मत डालो। और मेरा तो नेचर है, मेरी बात सुन लो, मेरा नेचर, अगर मैं वहां से निकल रहा हूँ और कोई कचरा डाल रहा है तो उसको समझा ही सकते हैं, भाई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, हाथ जोड़ के भाई मत करो, वहां अगली बार से नहीं करेंगे। फिर वो रात को 11-12 बजे आके कचरा डाल के चला जाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो जनप्रतिनिधि है ना उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको बताऊंगा, मेरा बी ब्लॉक में मकान है। अच्छा। तो मैं एक दिन छत पे बैठा हुआ था, देख रहा था, तो भाई साहब एक 2 व्हीलर लेके आए और कचरे को थैला भर के लाए, और वही कोने पे हमारे एक लक्ष्मी कटरिया दीदी उनके घर के वहां डाल दिया। तो मैं नीचे उतर के गया। अच्छा। तो भागने लगे वो, फिर रोका। मैंने कहा भाई यहाँ कचरा क्यों डाला? चलो आपके पास व्यवस्था नहीं है तो वहाँ कचरा पॉइंट पर डालो। वो अब न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी के, हमारे वहाँ के नेता बनते हैं, उनके ऑफिस का कचरा था। अच्छा। मैंने कहा कहाँ से आए हो आप? तो उन्होंने नाम लिया कि भाई साहब के ऑफिस से आया। तो मैंने कहा भाई साहब को इतनी सभ्यता नहीं, भाई साहब ने आपको बोला क्या डाल के जाओ? अच्छा। तो जब जनप्रतिनिधि जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं वही सड़क पर कचरा फेंकेंगे तो फिर जनता क्या करेगी? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि भी सड़क पे कचरा डालते हैं। जनप्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को कह रहे, तो आप भी समझे कचरा रोड पे नहीं डाले। अगला सवाल भाई साहब, ट्रैफिक व्यवस्था जो प्रताप नगर पे देखा जाए तो चौराहे से लगा के जो अगला ओल्ड आरटी ऑफिस का बात करेंगे तो यहाँ बीच में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत मतलब ज्यादा ही गंभीर स्थिति है, क्योंकि रात का समय भी हो जाता है। और अक्सर देखते हैं, जैसे कल परसों भी देखे तो प्रताप नगर चौराहे पे एक्सीडेंट की जो वारदातें आ रही है लगातार सामने आ रही है। क्या किया आपने 5 सालों में इसके ऊपर कोई ठोस कदम? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो हमारे भाई साहब थे, एक मेवाड़ की बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उनकी देन है। अच्छा। ये तो देखो, ब्रिज बनाना बड़े निगम का काम तो ही नहीं, एमएलए का काम है, मेरी बात सुनो। जब वो भाई साहब ने इतने लंबे समय तक राजनीति की तो प्रताप नगर को उन्होंने एक तरफ से पिछड़ा हुआ ही रखा, मेरी बात समझो। जो प्रताप नगर का ब्रिज बना हुआ है वो ब्रिज यूं नहीं बन के और यूं बनना था। अच्छा। लेकिन उनके हस्तक्षेप से, और जो ब्रिज बना था वो ओपन ब्रिज बनने का टेंडर हुआ था नगर ने यूआईटी से, ठीक है। तो जो पिलर पे ब्रिज बनता है उसका बजट ज्यादा होता है, इसका कम होता है। तो भाई साहब ने कहते नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप तो यूं बना दो। तो भाई साहब की देन है। अब ट्रैफिक व्यवस्था तो मुझे करूँ पैसा बताओ, मैं एमएलए एमपी तो हूँ नहीं। पर एक जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि भाई साहब, मेरी जनता देख रही है, जब ट्रैफिक का जाम लगता है तो मैं खुद सुनो संजय जी, हमारी बात सुनो, बात ठीक है, मैं खुद डंडा लेके खड़ा रह के ट्रैफिक खुलवाता हूँ। अब किसी पुलिस वाले से पूछ लो, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? अरे पर भाई साहब, कहीं ना कहीं खास कदम उठाओ ना। क्या खास कदम? अब ब्रिज बन रहा है प्रताप नगर से, आपने देखा होगा, ब्रिज बन रहा है अपने यहाँ पैसिफिक के डायरेक्ट उतर रहा है, देखो उससे कुछ याद मिले। तो यार उदयपुर के नेता भी सोचते हैं, अब आप तो ये सोचते हो हर काम पार्षद कर ले। अरे यार भाई साहब, अरे एमएलए है भाई, एमपी है, सरकार है, 20-20 साल तक, 20-20 साल तक विधायक रहे, 20-20 साल तक विधायक रहे। भाई साहब बात सुनो, अब आप कीरा जना भाई साहब मुंह बना रही बात बताऊं, आप भाई साहब या देन आप कीरा हो, लेकिन मारो ये कहना है कि भाई बटे ऐसी समस्या ही तो आप भाई साहब ने भी कही क्यों पहले आप तो भाई साहब, तो मेरे पार्षद बनने से पहले ब्रिज बन गया था आधा। अच्छा। बाकी मैं ब्रिज बनने नहीं देता, मेन चक्कर वही। हाँ, ये तो ब्रिज नहीं था तो ट्रैफिक व्यवस्था सही थी, मेरे पार्षद बनने से ब्रिज बन गया था ना भाई साहब आधा। बाकी तो मैं विरोध करता उस ब्रिज को बनने, ओपन ब्रिज बनवाता। तो कहने का मतलब वास्तव में ट्रैफिक की समस्या है? बिल्कुल है। और ऐसे जो दुर्घटना हो रही है, अभी जो अपना काया वाला हाईवे चालू हुआ है तो थोड़ा सा प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप उधर से एंट्री बंद कर दो ना, एक लिंगपुरा से जो बड़े व्हीकल होते हैं, हेवी व्हीकल, उनकी एंट्री बंद क्या करवाते हैं? अच्छा, तो बिल्कुल वो चीज पे जायज
भाई एंट्री बंद करवाना जब आपने हाईवे ऐसे निकाल कोई दिया तो ठोस कदम उठाने चाहिए। भाई नो एंट्री जोन करो ना उसको, रात को 8 बजे तक 9 बजे तक, लेकिन ऐसे ठोस कदम को उठाता नहीं है। अब थोड़ा सा प्रशासन को भी ध्यान देना पड़े। और प्रतापनगर तो मैं कह रहा हूँ 40 साल से 35-30 साल से बीजेपी का पार्षद दिया प्रतापनगर ने, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर बीजेपी के पार्षद थे और ये जब बन रही थी तो उसको विरोध करते, जब ब्रिज सही नहीं बन रहा था उसको विरोध, जब मैं तो पार्षद बना तब तक तो ब्रिज बन चुका था ना भाई साहब, फिर मेरे विरोध करने का क्या मतलब निकलता, बताओ ना। आधा ब्रिज तो बन गया था, पहले से रेडी हो गया था। तो बिल्कुल ये संजय जी थे और ट्रैफिक व्यवस्था को इन्होंने बताया। जो पुलिया है कहीं ना कहीं भाई साहब का जिक्र किया है, यहाँ आप भी समझ रहे होंगे। फिलहाल सियासत का जायका है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हम मिलेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। बिल्कुल सियासत के जायके में बैठे हैं और आप देख रहे हैं द सीक्रेट रिसोर्ट में, यानी कि संजय जी सीक्रेट रिसोर्ट में आए हैं और पकोड़े भी पड़े हुए हैं, तैयार है। तो कहीं ना कहीं पकोड़े भी टेस्ट करके बताएं कैसे लगे, क्या स्वाद है, इसमें क्या कोई विशेष सीक्रेट हो तो वो भी बताएं। तो आप एक बार पकोड़ा का स्वाद ले लें। आप भी लें प्लीज। बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, जो सियासत का कार्यक्रम है उसमें सियासत का जो जायका है, जायके के साथ ही सियासत का जायका जुड़ा हुआ। तो यानी कि जायका सिगरेट का ले रहे हैं। वही साहब कैसा लगा? शानदार है पकोड़ा। ठीक है। वार्ड रजेशोक निगम रजेशोक है? निगम रजेशोक वार्ड रजेशोक नहीं, वार्ड जैसा निगम के पकोड़े तो भैया बहुत कड़वे हैं। कड़वे हैं? आपने खाए? निगम के पकोड़े नहीं खाने। नहीं खाता तो बेगा खूब खाता है। खूब खाता है। बिल्कुल। तो फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त। बिल्कुल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और सियासत का जायका की बात कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। वार्ड 44 की बात की जा रही है। जिस तरह से संजय जी बक्तानी जी हैं मेरे साथ और ये वार्ड 44 की बात करते करते उदयपुर के प्रमुख मुद्दों पे भी बातचीत करते हैं। तो बिल्कुल अब उसकी ओर रुख करेंगे। संजय जी, वैसे तो आपने जन मुद्दारी समस्या निगम में गया होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी निगम री कार्यशैली हुआ कहीं होगा। दिक्कत क्यों नहीं आई? बहुत दिक्कत है। विपक्ष में बैठे, विपक्ष में तो दिक्कत ही दिक्कत है। अरे पर आपने तो टेबल बजाई इस जगह। टेबल तो बजाई, टेबल बजाए तभी तो काम हुए वार्ड में। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब मैं पार्षद बना मेरे वार्ड में 2-2 फीट के गड्ढे थे। यूआईटी कॉलोनी की एक भी सड़क नहीं थी जी। सबसे ज्यादा जो हालात खराब थे वो यूआईटी कॉलोनी के थे। आज आप चलो ना, देखो, पूछो जनता से। पूरी रोड लड़ झगड़ के, चाहे वो यूआईटी से कुछ काम करवाया, चाहे निगम से करवाया, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाया तो है। क्योंकि पर निगम की एक बोर्ड बैठक में आपके पार्टी के ही पार्षद आपके विरोध में गए, उस पे क्या कहेंगे? देखो, ये तो चलता रहता है विरोध में। कब जब मैं बीजेपी ज्वाइन की थी तब की बात करें क्या? नहीं, बच्चे जो बीजेपी ज्वाइन विन ठीक है वो मुद्दों, लेकिन आपने जो वार्ड ये जो पार्षद यानी कि आप कांग्रेस था और आप अपनी बात मुद्दा बात कर रहा जन मुद्दा और वही में विरोध की दो आप खुद रही। ऐसा कोई तो मुझे यार वाक्य याद बीजेपी में गया, कांग्रेस में आया, कोई समझ इस बात है। अब करते हैं, राजनीति चलता रहता है। राजनीति चलते बिल्कुल। तो मतलब विरोध तो हो। मुझे प्रॉपर देखो अभी उस चीज का याद नहीं है, क्योंकि मैं क्या छोटी छोटी बातों को भूल जाओ चलते रहो, आगे बढ़ो। तो बिल्कुल मेमोरी में एंटीवायरस था तो भी निकल गया है। तो अगला सवाल मेरा ये भाई साहब, नगर निगम की बात करें, विपक्ष में रहे आप, सफाई व्यवस्था को कह रहे वास्तव में दिक्कत है, तो आप रवा थे वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट मादीरा आपने ताकि गंदगी को धो डाले, जो कि एक स्वदेशी है और अपने उदयपुर देन है। तो बिल्कुल स्वदेशी है, भारत में बनी और बढ़िया चीज है। सफाई व्यवस्था ने बहुत बढ़िया क्लीन करे। बिल्कुल, हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे, हमारी वार्ड की जनता को भी बोलेंगे कि एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल बक्तानी जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह दी यहाँ पे। पर अब बात करेंगे अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। सियासत का जायका है और अब चलते हैं उदयपुर शहर के अंदर। तो आप हमेशा शहर के अंदर जो मुद्दे उठाते हैं, तो जो मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों में हमेशा विवादों में रहेंगे। क्यों विवाद करना? मतलब आपका ही कांग्रेस ने आपको ही अकेले को ठेका दे रखा है या खुद को नहीं करना चाहते या आप ही करते हैं? क्या कहेंगे? देखिए, विवाद, आरोप प्रत्यारोप ये तो राजनीति में लगते रहते हैं। अरे पर विपक्ष में आप अकेले ही हो गई यार।
जब हम जी राजनीति एक कीचड़ है, दलदल है, आप समझे मेरी बात ठीक को? है तो हमारा मकसद ये, मेरा खुद का जो मोटिव मानना है कि इस कीचड़ को साफ करना है। अब मैं अगर कीचड़ में उतरूंगा तो छींटे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देखो चेतन ठीक जी, बात है। इसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। अगर छींटों से डरेंगे तो गंदगी साफ नहीं कर अरे पाएंगे। कोई छीटा आप मत ज्यादा आवे तो ज्यादा कीचड़ दलदल में मैं उतरता हूँ तो मेरे ऊपर ही आएंगे ना। बोलता हूँ ना मैं, आप घेरा मैं कहाँ जाओ? भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूँ, जो गलत काम होते हैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। आदमी बोलेगा तो छींटे उड़ने हैं, विरोध होना है, समझे? जो आदमी कुछ करेगा ही नहीं, घर में बैठ जाएगा तो क्या होगा? आप रोड पे चलोगे दुर्घटना होने के चांस। कांग्रेस रा दूसरा लीडर है जी, तो हेवारियन था, उंडा का था वो। अरे देखो, जनता के हितों की रक्षा के लिए, शहर के विकास के लिए हम भी शहर के नागरिक है। शहर किसी व्यक्ति विशेष एक आदमी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है। ये उदयपुर की जो जनता है, पूरा शहर उनका है। तो जो मुद्दे हैं शहर के अंदर, जैसे कोई भी मुद्दा होता है तो उस पर आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर सुधार कैसे होगा? वक्त तो कहीं नहीं है। तो चलो उदयपुरी बात कर ला, मुद्दा री बात करीस ला। तो वो आयड रो जो सौंदर्यीकरण हो वही पे कहीं होगा? आयड कहाँ है? है ही नहीं, है ही नहीं। आयड बची का कौन सा आयड सौंदर्यीकरण? भी है अरे यार चेतन जी, आप भी जानते हो, शहर की जनता देख रही है जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर में 30 साल तक भरपूर प्यार दिया जनता ने। जी। 20-25 साल से विधायक है, 30 साल से बोर्ड है, आप समझे मेरी बात? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो ए पे अटके रहे। अच्छा एरो मतलब हम जो, आप एरो मतलब आयड और एरो मतलब एलिवेटेड। अच्छा, BCD तो आप 55 करोड़ रुपए आपने गवा दिए जनता के। 55 करोड़ रुपए एरो मतलब आयड और एरो मतलब एलिवेटेड। बस बात दूसरा आगे बढ़े ही काम नहीं वो, नहीं। उनको ए के आगे का विकास आता ही नहीं है। अच्छा, जो आयड नदी, आप अरे कशी नदी जो पहली थी वही सही थी ना। और ए का मतलब आयड, हाँ, बी का मतलब अरे पर ABCD आगे दूसरे विकास में तो बढ़ते हैं। भगता नहीं। तो जो आयड की बात करते हैं, शहर की जनता खुली आंखों से देख रही है। और ये नेता उदयपुर के इतने भ्रष्ट है जी। कि जो गलती उन्होंने की है, जब बारिश आती है तो हमने भी देखा, नेता भ्रष्ट है सब। भ्रष्ट ही है कि भ्रष्टाचार की आपके सामने पूरा सामने जीता जागता नजरिया आयड नदी। मेरी बात सुनो, उसके बाद हमसे गलती हुई है स्वीकार भी नहीं करते हैं। विधायक जी बोलते नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल यार भैया बना रहा सुनो, आयड का एक पत्थर नहीं वो हिला। हमेशा ये कह रहे पत्थर नहीं हिले। और क्यों नहीं हिले भाई? कितनी बार समाचार पत्रों में पर तो- फोटो देखिए, आपकी न्यूज में नहीं चला है। पर वैसा बना भ्रष्ट किस तरह की? कौन सा तो भ्रष्टाचार है ना, तो पीछे क्यों पड़े हुए अरे भाई? वो विकास अगर कराने गए आयड थे को यार, सुनो, भ्रष्ट आप तो नहीं। आयड को आप वेनिस नहीं बना सकते हो जी। तो उसको छोड़ दो। 55 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? 55 करोड़ रुपए अगर शहर के वार्डों में लगाए होते तो आज वार्डों का नजरिया अलग होता। क्या बात करते हो आप यार? फिर 55 करोड़ फिर उसके पीछे पड़े हुए, फिर इस साल 25 करोड़ लगाएंगे, फिर वो बेचाएंगे, फिर 25। यार क्यों जनता का पैसा बर्बाद करो भाई? हमारे ताराचंद जी विधायक बने बाद में, पहले निर्माण समिति अध्यक्ष थे जी। उन्होंने क्या किया? आयड के अंदर एक 50 लाख रुपए की लागत से शौचालय बनाया। ठीक है, 1 साल बाद विधायक बनते और उसी शौचालय को तोड़ देते। तो पैसा किसका था? किसका पैसा था? जनता रहो। जनता का पैसा था। आपको शहर के विकास के लिए दिया गया था, तो आपने भाई शौचालय बनाया क्यों? आपने मेरे को बताओ ना। 50 लाख रुपए कम होते क्या? 50 लाख रुपए में 10 गरीब बेटियों की शादी हो सकती है, 50 जनों का सामूहिक विवाह हो सकता है बहन बेटियों का। ये पैसा शहर का बर्बाद करो, आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है? यानी कि ये सब भ्रष्ट है। ये भ्रष्टाचार की आपके सामने देख रहे हैं ना। आप जो कह रहे हैं क्यों पीछे पड़े हैं? जब भी आपने लाडू खावाने नहीं मिल रहा तो वही आयड रे पाचे के पड़ा छोड़ो न, वही आयड ने यार हे जैसी रिवा दो वेगियो आपने जनता के 55 करोड़ बर्बाद कर दिए, तो क्या पूरी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे क्या? आप बताओ, शहर की जनता आयड से संतुष्ट है क्या? नहीं, वो नहीं है। लेकिन 30 साल तक 25 साल तक विधायक रहा। देखो आज जो ट्रैफिक जैम की जो समस्या है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, वो प्रतापनगर में भी और पूरे शहर में है। आज हमारा उदयपुर जो शहर है वो पर्यटक नगरी है। आज पर्यटक आके बेचारे फंस जाते। एसपी गोयल साहब ने खुद जाके अभी जो दिवाली के आसपास पर्यटक आए थे, तो एसपी खुद जाके ट्रैफिक खुलवा रहा है घंटा घर आपके सामने ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे जो उदयपुर के नेता जिन्होंने राज किया, उनकी दूरदृष्टि की कमी थी। आज कोई नेता जो सत्ताधारी एमएलए हो चाहे MP हो, वो बैठा है तो उसको 20 साल आगे का सोचना कि 20 साल बाद आज पॉपुलेशन उदयपुर की है तो 20 साल बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, कितने वाहन बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से रोड में बनाना चाहिए। कहां से रास्ता निकाले तो ट्रैफिक जाम नहीं हो। आप समझे मेरी बात को? ये तो विधायक बने, जयपुर जैन बीजा, उदयपुर से कोई लेना देना नहीं। आप मेरे को, मैं आपसे एक सवाल कर लूं, ठीक है, आप मुझे बता दो कि आप भी उदयपुर शहर के निवासी हो। 25 साल 30 साल में उदयपुर के अंदर एक भी बीजेपी के नेता बने, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता बने, एक भी ऐसा काम बता दो, मतलब ऐसा एक भी काम बता दो जो उदयपुर शहर के हित में हुआ और अच्छा काम किया हो जिसको जनता याद करे। यार भाई साहब ठीक है, मना आयड नदी ने सौंदर्यीकरण करवा गया और नुकसान भी वो वाजिब है और वे खुद भी माने। अरे तो बूढ़ी लोग ने जवान बनावा जाओ बढ़ेगा थोड़ी की यार। यार बुढ़ी लगे बूढ़ी औरत ने जवान बनावा चाहिए आगे तो हुनो बढ़ेगा कहीं। अरे आप सवाल पूछो, मारो आंसर तो हुनो। अबे एलिवेटेड रोड बने आपके ए माती रही गया है, तो एलिवेटेड रोड जो सपनो है, मतलब आपरे कांग्रेस पार्षद भी यूं गिरा भाई ये 20 साल पहला बननो सातो, ठीक है 20 साल केड़े पण वणी तरियो है, मतलब जो एलिवेटेड रोड जो बन रहा है उसकी सहमति हमने भी दी है विपक्ष में बैठे हुए। अच्छा, लेकिन अभी वो बन रहा है। हाँ। उसमें कितने 90 डिग्री का कर्व है, क्या उसका नतीजा क्या होगा, नतीजा किसी को पता नहीं है। लेकिन जो एलिवेटेड रोड 20 साल पहले बनना चाहिए था, वैसा विरोध करने की तो मात नहीं की तो है, कांग्रेस ने नहीं की तो विरोध इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने किया। अच्छा, और मामला कोर्ट में गया।
ये तो आपको पता है विरोध किसने किया। अभी बिल्कुल, बिल्कुल। नाम लेना अच्छी बात नहीं है, वो तो विरोध नहीं की पार्टी कर रही थी कि एलिवेटेड रोड, फिर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से वापस जीत के आया तो अब एलिवेटेड रोड बना। लेकिन एलिवेटेड रोड को अभी जो निर्माण होना है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसमें 90 डिग्री के 2-3 कर्व है, एक बार बने न थोड़ा चाला ऊपर देखा ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, तो अभी उसके लिए जो उसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा 100%। उसके लिए ठीक है, बन रहा है, अच्छी बात है, देखते हैं आगे तो क्या क्या होता है। मतलब- लेकिन एलिवेटेड रोड से ज्यादा ये था संजय जी, आज से अबे मारो 25-30 सवाल साल से बात तो- आपको एक बात बताता हूं मैं आपको, अहमदाबाद के अंदर कालूपुर स्टेशन से लेके नारोड़ा तक बिल्कुल, आज नारोड़ा से तक। 15 साल पहले कोई ब्रिज है क्या, मुझे बताओ। नहीं है। ठीक है, जो वहां पे दुकानदार थे जी। उनको मुआवजा देके उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करके जैसे तैसे वहां अहमदाबाद में हुआ था ना, आपको जी। पता है वहां पे बिल्कुल, बिल्कुल। 50 फीट बना रोड है। चौड़ी हुई थी, तो ऊपर यहाँ भी कर सकते थे ना भाई साहब। ये बात 30 साल पहले करनी थी, 25 साल पहले करनी थी। अभी एलिवेटेड रोड बनेगा, उसका क्या होगा, 90 डिग्री का कर्व है, क्या दुर्घटना होगी, क्या उसके रिजल्ट आएंगे, क्या नतीजे आएंगे, ये जल्दबाजी होगी क्या ना। एक बार बन जाए फिर देखते हैं, बनने के बाद देखते हैं। बिल्कुल। अब मेरा ये कहना है, आपके सपनों का उदयपुर कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का उदयपुर तो मेरे सपनों में मैं देखता हूँ। बाकी उदयपुर का तो भैया इन्होंने मेरी बात सुनो, सत्यानाश तो कर ही दिया है, लेकिन इसको सुधार करने में बहुत समय लगेगा। आज देखो, मेन आदमी होता है, पर्यटक नगरी आदमी आता है, सबसे पहले वो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू देखता है और सफाई देखता है। जी। आप समझे, गंदगी तो जगह जगह पड़ी है, आप समझो। निगम के अंदर करोड़ों रुपए बजट आता है, फिर भी हम उसको प्रॉपर गंदगी, चलो लोग करे नहीं माने, चलो कोई बात नहीं, ना किराया समझाएंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन निगम को उसको टाइम पर सफाई तो करनी चाहिए ना। आज उदयपुर के अंदर करोड़ों का बजट आता है, मेरे पास 300 400 500 करोड़ का बजट आता है, जिसमें स्वास्थ्य समिति के करोड़ों का बजट साल लगता है, फिर भी सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं है। उसका एक मेन कारण और बता रहा हूं मैं आपको, ये जो उदयपुर भाजपा का बोर्ड रहा 30 साल से नगर निगम का, उसके अंदर क्या ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। आप दूसरे शहरों में जाके देखो, जैसे रोड साइड, अब मैं गोवा गया था, रोड साइड जो ग्रास होती है ना, उसको काटने की मशीनें हैं वहां पे। अच्छा। और डेली कर्मचारी लगे हुए हैं, घास उगती है तो मशीन से काट करते हैं, नाली साफ करनी है उससे मशीन, वैक्यूम टाइप वो कुछ मशीनें आती है आजकल। तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपके पास करोड़ों का बजट है, आप तो वही बेचारा कर्मचारी को दे दिया, खूंटा दे दिया, वो काटता रहता है, वो एक फावड़ा दे दिया, बेचारा निकालता रहता है। तो कर्मचारियों के पास भी सुविधाओं की कमी है, मतलब साधनों की कमी है। बिल्कुल, संसाधनों की कमी है भाई साहब, नई न्यू टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, यहाँ संजय जी का ये कहना है। और बिल्कुल अगला सवाल भाई साहब, आप ये तो उदयपुरी बात हुई, ठीक है, शहरी बात हुई, आप हमेशा मुद्दा पे बोलो भी हो, लेकिन अब वापस वार्ड में जाइए ना। अभी एक सवाल रही गयो वार्ड रो, वही वार्ड में कही आप विवाद में दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी रा जो अध्यक्ष है यानी कुलदीप सिंह जी, वनो की एक झगड़ो व्यो हो छोटो मोटो, और वणी में कई 200 थपड़े के मामलो है, यानी कई अशोक कई विवाद व्यो हो, थोड़ा वणी में तो जिक्र बताए। देखो, कुलदीप सिंह सुहाव थे, वो मेरे छोटे भाई जैसा था जी। ठीक है, भले वो एबीपी से है जी। मैंने को एक्सेप्ट किया नहीं, उनको चुना और टिकट मिला, वो जीत गए। तो जी। कुछ था हमारा लेन देन बाकी था, उसको लेके मैंने उनको कई बार फोन किए। जी। लेकिन एक आदमी होता है ना, जब उसको किसी पद पे आने के बाद उसका रुख चेंज हो जाता है। अच्छा, आप समझे अच्छा। इस बात को, अच्छा। नेचर व्यवहार चेंज होता है। बस उस चीज को लेके विवाद हुआ था, कोई मेरे उनसे था कुछ सिस्टम, मैंने कहा आप इसको फॉलो अप करके खत्म करो। मतलब वो वार्ड का नहीं था, आपका निजी था? हाँ ठीक है, वो मेरा निजी मामला था, वार्ड का नहीं था। ठीक है। हाँ। तो बिल्कुल ये निजी मामला था, ठीक है, उसको अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि वार्ड के अगर जन मुद्दों की बात होती है जरूर चर्चा होती है। एक वैसा अब कांग्रेस में आप जुड़े थका हो और बीच में आप बीजेपी में भी गया, भाजपा कांग्रेस में आया, ठीक है, लेकिन अतरी से बात भी ही आणि वच्चे की एक 54-58 रो मामलो कई हो, वो मामला ने हमेशा यार लोग यूज के आपने कि यार ये संजय जी क्यों कैसा संजय जी के 54-58 वाला, अरे यो के मामलो समझ में नहीं आएगा। कौन सा, थोड़ा खुल के बताया। 54-58 वाला 54-58 में यूं मतलब जो आपने विवाद हुआ कांग्रेस में छोटा मोटा जी किससे हुआ था, नाम बता। मतभेद जी भी कहा आपने, किससे हुआ था? क्या और मतलब यो है कि आपने जनान बीजेपी में गया, ये कई कारण 54-58 वाला मामला वो पहले का है। मैं वही बता रहा हूं, जनान आप गया, तो जिनसे विवाद हुआ था उनका नाम है अरुण टाक। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको जी, मैं वही अरुण टाक जी के बारे में क्या बात करूं, वो तो इंटरनेशनल नेता है। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत भारी बात है, इंटरनेशनल है, हम कुछ नहीं उनके सामने। तो कई चक्कर पड़ी हो तो बताओ, थोड़ा जिक्र तो बताओ। आखिर देखो जानना जरूरी है, आप हमेशा अतर विभाग स्टाइल वाद उठाओ, विपक्ष में रहा हो। ऐसा था, अरुण जी टाक भी पार्षद है, मैं भी पार्षद हूँ, ठीक है। ठीक है। किसी मामले को लेके मेरे जो थाना अधिकारी थे जी, वो उनका ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे, बार बार प्रेशराइज कर रहे थे। अच्छा। मुझे थोड़ा दुख हुआ, मैंने अरुण जी को ये, अरुण जी जो थाना अधिकारी मेरे यहाँ लग रहे थे, विवेक सिंह जी राव, जो अभी डीवाईएसपी बन जी चुके जी हैं। जी, मेरा वार्ड क्षेत्र है, मुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं देने ना जी। मैं जब भी उनके पास गया, भले आदमी थे, हाँ हाँ, कोविड के समय भी उन्होंने काफी हमको कोऑपरेट किया। इवन कोई गरीब आदमी गाड़ी भी पकड़ लेता तो पुलिस वाला, तो मैं कहता साहब गरीब आदमी है यार, जाने दो, उसको गलती हो गई, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं यार, हर तरह से हमको कोऑपरेट किया उन्होंने। जी जी जी, जो अधिकारी क्षेत्र की जनता को कोऑपरेट कर रहा है और क्षेत्र की जनता उससे प्यार कर रही है, क्षेत्र की जनता चाहती है कि भाई विवेक सिंह राव यहाँ पर रहे, एसएचओ रहे। आप कौन हो तो ट्रांसफर कराने वाले? अच्छा, आपको मंत्री मिनिस्टर थोड़ी हो क्या? आप भी पार्षद हो, मैं भी पार्षद हूँ। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में टांग मत अड़ाओ
और आप बार बार इनका भाई कोई भी हमारा सरकार थी, कोई मंत्री आता था तो कहता बार बार उनको शिकायत मत करो आप, ठीक है ना। मेरा थाना अधिकारी आप कहाँ के पार्षद, में कहाँ का पार्षद, जी तो इंटरनेशनल नेता बनने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप बटे ध्यान रखो नहीं यार, मेरे वार्ड में आप लोग खुद वार्ड आपका अगर व्यक्तिगत कोई काम नहीं हुआ तो आप किसी थाना अधिकारी के पीछे थोड़ी पड़ जाओगे। तो इस चीज को लेके विवाद हुआ था और तो कोई थी, बस उन्होंने मुझको गलत शब्द बोल दिया था तो मैंने भी बोल दी बात कर। तो वो 54 और 58 नाम कतर पड़ियो है, नाम किस तरह वो तो अरुण जी के इंटरव्यू में पूछना। तो बिल्कुल अब अगली बात वहां की जाएगी, लेकिन भाई साहब अभी ये है कि लंबा समय में देखी रहा अभी कि संजय जी भगतानी जो पहला बात करता वजनी अंदाज में, आजकल राजनीति नहीं करना चाहिए रहा, कई को गाड़ी। अब देखिए यार, इंसान जीवन है, मुझे जब तक मैं मेरे अंदर की भावना बता रहा हूँ, जनता ने मुझे 5 साल तक चुना, 5 साल का मौका दिया। 2019 में मैं पार्षद बना, अभी 1.5 साल से पार्षद नहीं हूँ, लेकिन आज भी आप मेरी क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं, किसी का भी फोन आता है तो मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सीट पे नहीं बैठा हूँ, मैं भी पार्षद नहीं हूँ। मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं उनका काम करवा पाऊँ। कुछ मतलब इतना काम करने के बाद मजा नहीं आया। जैसे मैंने कोविड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ये विकास कार्य तो चलते रहेंगे, बोर्ड भी बनता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, आते रहेंगे नेता जाते रहेंगे, अपने परिवार की जान की परवाह नहीं करते हुए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए 2 साल मैंने कोविड में भरपूर जनता का काम किया। किसी को ये निगम ने तो 50-50 किट दी, इसको छोड़ो आप, हमने अपनी जेब से 200-200 500-500 किट बांटे, सहयोग से, जन सहयोग से, लोगों को खाना खिलाया है, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया रात को 1-1 बजे, आप समझे मेरी बात। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो क्या इससे थोड़ा सा आपसी जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो मनमुटाव में बदला। हाँ, मनमुटाव में बदला। और कुछ बीजेपी के नेता ऐसे हैं, जैसे मैं नरेंद्र मोदी मुंह हूँ, राहुल गांधी मुंह, मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए, मतलब 5 साल तक तो वो सोए नहीं, मैं पार्षद बना। अच्छा, 5 साल तक आप सोए भी नहीं, वो सुबह उठे तो पकता नहीं, शाम को सोए तो पकता नहीं, मतलब हमारे 25 पे डरे हुए। तो भाजपा नेता, हाँ, 3-4 ऐसे कुछ नहीं किया है भाई। चुनाव जीता हूँ, जनता ने जिताया, तो आप क्या भाई थाने काम में था ही बताओ। और मेरे कार्यकाल के अंदर 3-3 पार्षदों के घर के पास 2-2 फीट खड्डे थे, जाके देखो मेरे कार्यकाल में सड़क बनाई है मैंने। अच्छा, क्यों नहीं बनाई है? आप जाके 3-3 पार्षद जिनके 2-2 खड्डे, उनकी सरकार थी, उनका बोर्ड था, तो वो नहीं बना पाए। ठीक है, और 3-3 के घर के बाहर सड़क बनने पड़ी, और के लिए मारो। और सबसे पहले मैं विरोधी का काम करता हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या, उनका काम ही नहीं है, निठल्ले ठाले नहीं होते, ठाला, सुबह उठे न भगता नहीं, शाम उठे न भगता नहीं। और मेरे को ज्यादा पॉपुलर तो उन लोगों ने कर दिया। अरे यार अतरो नाम ले रहा था, आप उद्धार करने भी रहो तो मदद करना चाहो नहीं यार भाई साहब, राजनीति में आखिर दूर का जा रहा हो, कोई कारण है अतरो बढ़िया आप काम की दोस्त। देखते हैं समय क्या बोलता है, लेकिन अरे यार देखो जनता घना सवाल हमारे दिल में, जैसे एक सवाल और आयो हमारे पास, राजनीति में जुड़े तो कोई, ठीक है आपने कांग्रेस से जुड़े तो कोई, वर्तमान में फतेह सिंह जी राठौड़ जिला अध्यक्ष है और उन्होंने लारे बाजा अरुण जी भी है। कौन फतेह सिंह जी? फतेह सिंह जी राठौड़ मैं नहीं जानता। आप जानो ही नहीं? आप कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष नहीं जानो? नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। भाई क्यों नहीं जानता, मेरी बात समझो, उसके पीछे भी एक दुख है ना, नहीं जानता मैं उनको। जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा बीजेपी तो भ्रष्टाचार का अड्डा है और इसका पाप का भागीदार मैं नहीं बनूं, तो मैं बैक टू पवेलियन गया। गौरव वल्लभ जी खुद आए थे मेरे को लेने। अच्छा, जब विधानसभा चुनाव थे, ठीक है, गौरव वल्लभ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, ठीक है, वहां पे फतेह सिंह जी राठौड़ भी बैठे थे जी। उन्होंने सर वापिस उसे सम्मान पूर्वक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे वापिस कांग्रेस वापिस ज्वाइन करवाई। फतेह सिंह जी वहां थे और फतेह सिंह जी एक इंटरव्यू में कहते हैं संजय भगतानी कांग्रेस में कब आया, मुझे नहीं पता। अरे भाई माड़ा थूज पिलाई हमारे भाई, वो वीडियो और फोटो आज भी पड़े हुए, इतना क्या झूठ बोलना। तो क्या मतलब आप ओळखो कि नहीं? फतेह सुनो से के कब आए कांग्रेस में पता ही नहीं। अरे भाई गजब कर रहे हो, अनुज जी टाक रोज मैसेज डालते मेरे को, आज फलाना मंत्री आ रहा है, आज यहाँ आ रहा है, ऊपर सूची पड़ी हुई, फिर कहते हैं भगतानी जी कांग्रेस में कब आए, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब हमारा कैसा काटा चुभी रहा जो मैंने क्या खबर है भाई, मेरे किसी व्यक्तिगत को द्वेष भावना नहीं है। आपको पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, आप सबको साथ लेके चलो। अच्छा, मैं वाली बुद्धि राजनीति में नहीं चलेगी, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। इस बार बोर्ड बन जाएगा, यूं हो जाएगा, एमएलए भी हमारा बन जाएगा, एमपी भी हमारा बन जाएगा, इस बार बोर्ड ऐसे नहीं बनता। बोर्ड जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता का फीडबैक लेना पड़ा। बड़ी मैं भी अभी आप मेरे से पूछोगे आप क्या कहना चाहते हो, वो तो मैं कहूंगा, लेकिन आप ये मेरे से पूछोगे भाई आपका बोर्ड बन रहा है क्या कांग्रेस का, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। सही बात, मैंने देखा राजनीति को बहुत जीरो ग्राउंड से देखा। खेमराज जी कटारा से विधायक होते थे, सुनो मेरी बात को, हमारा उदयपुर ग्रामीण में आता था, फिर हम शहर में आए। मैं आपको बताऊं, ऐसे नेता मैंने खूब देखे। जब चुनाव होते थे ना इलेक्शन से पहले 15 दिन पहले, भाई साहब अपन तो जीत गए, खेमराज जी को कहते थे भाई साहब जीत गए, भाई साहब 25,000 वोट से जीत रहे हैं भाई साहब, अरे नहीं 30 से जीत रहे। लेकिन जब रिजल्ट हार का आता था ना, तो वो नेता सारे गायब हो जाते थे। तो बिल्कुल भाई साहब, आप देखो लंबा समय भले ठीक है फतेह सिंह जी दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने आए और आपने कांग्रेस न तो शहर में जीत सकी न ग्रामीण में जीत सकी, आखिर अन्य आप हार प्रमुख कारण कहीं मानो? देखो हार का प्रमुख कारण ये है कि आज कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, आपका जो
विरोध करने का तरीका है जी एक तो वो सही नहीं। आप जनता को जो सरकार की कामियां होती है वो सही तरह से समझा ही नहीं पा रहे हो आप, समझे। जी आज अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जी। वो ऐतिहासिक योजनाएं थी। इतना अच्छा काम करने के बाद भी हमारी सरकार राजस्थान में वापस दोबारा रिपीट नहीं हुई, तो उसका कारण है कि जो सरकार ने काम किए हम उनके जनता के घर तक नहीं पहुंचा पाए, उन्हें समझा नहीं पाए कि भाई कांग्रेस ने ये काम किया। तो ये थोड़ी सी कांग्रेस का कमी रही है। ठीक है, अभी निगम की चुनाव है, अच्छा, तो बिल्कुल स्थानीय मुद्दे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हम जनता के पास नहीं ले जा पा रहे। ये ठीक है, आपने बताया था फतेह सिंह जी कौन, फतेह सिंह जी मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल जी को जानते होंगे। बिल्कुल जानता हूँ। तो बिल्कुल आप विपक्ष जिलाध्यक्ष को जान रहे हैं और अपने जिलाध्यक्ष को नहीं जान रहे, लेकिन बात मुझे मेरी पार्टी का पार्षद नहीं मानते तो मैं उनको अध्यक्ष नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगला पूरा कांग्रेस पार्टी का मुझे पार्षद आज की तारीख में नहीं मानते हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरा सवाल मैं उनको अध्यक्ष नहीं मानता हूँ। बिल्कुल पूरा सवाल तो सुन लो आप मेरी। लाग लपेट वाला काम ही नहीं है संजय जी, मेरी बात सुना, जो बात है स्पष्ट। अरे आप क्लियर की रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है और मैं भी यही जानना चाहिए। वो मुझे जानते हैं कि आप उनसे पूछो कि कब आए वो कांग्रेस में, कब कौन से पार्षद, तुम्हें भी बिल्कुल आप भी ये बताओ मैंने कि आपने कांग्रेस में ठीक है मतभेद चल रहा है और वर्तमान में आप पार्षद भी रहा, अभी कहीं आपने टिकट कांग्रेस में नहीं मिले तो आप बीजेपी में जाओगा कहीं? नहीं चुनाव ही नहीं लड़ोगा कि चुनाव लड़ना? पहली बात तो अभी मेरे अभी मानस ही नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। अच्छा, अब फिलहाल अभी कोई मानस नहीं मेरा चुनाव लड़ने का, ठीक है तो ना? मतलब अब स्थिति यह देख ही रही है कि फतेह सिंह जी आप गिरा मोड़ की नहीं रहूं, अब जिलाध्यक्ष जी यही है, ठीक है कांग्रेस रहा तो, लेकिन वो कहते हैं इसलिए मुझे भी कहना पड़ रहा है। हाँ, वो कहते हैं ना, समस्या तो यही नहीं भाई अतुल जी, आप जो बोलोगे मेरी बात सुनो, जो आप पेड़ बोगे वही फल आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। अब वो मेरे लिए कहते हैं कि कौन, मैं नहीं जानता उनका पार्टी में, तो मैं भी नहीं जानता हूँ, आपको बात खत्म है। अच्छा, तो पार्टी सबकी है। अरे क्या मतलब बीजेपी में नहीं जाओ था? नहीं बीजेपी नहीं जाओ, बस बात खत्म होगी। तो बिल्कुल सियासत रो जाई को है और कांग्रेस से थोड़ा जुड़े तो को सवाल हो, लेकिन फिलहाल क्यों जो फतेह सिंह जी राठौड़ है वना ने मुनी जानू, और जबकि भाजपा यानी कि विपक्ष राज्य जिलाध्यक्ष गजपाल जी राठौड़ यानी वना ने ये जाने हैं। ठीक है, तो पूरा ये आप देख रहे हैं सियासत का जाएगा इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जैसे कि बात करेंगे, आपके वार्ड में आप रहे, जनता के बीच रहे, जो जन मुद्दे सोल्व नहीं हो पाए, ऐसे कोई मुद्दे थे जो आप निगम में लेके गए और उस पर अमल नहीं हुआ या काम नहीं हुआ? वैसे काफी मुद्दे थे, हम प्रस्ताव देते हैं भाई, जो मुख्य काम तो मैंने आपको बताया यही होता है, तो भाई उसमें से 50% काम सैंक्शन हुआ, 50% नहीं हुआ, ऐसे कुछ काम रहेगा। देखो जनता की जो मेन समस्या है वो ये होती है सड़क नाली साफ सफाई, और जनता हमसे ज्यादा कुछ बड़ा कुछ मांगती नहीं है। रही बात एक है कि भाई प्रतापनगर चौराहे पे कोई शौचालय नहीं है, तो उसके लिए वो जो नॉर्मल शौचालय है तो हमें लगवाए। अब शौचालय मेरे को मतलब मैंने काफी प्रस्ताव भी बनाने के लिए, सबसे बड़ी समस्या क्या रही है, हमारे प्रतापनगर में शौचालय के लिए जमीन नहीं है, चौराहे पे कोई लैंड नहीं है, समझो मेरी बात को, तो शौचालय कहाँ बनाए, इतना आवागमन रहता है, इतने व्यापारी हैं, और ये सारी जो खामियां हैं इसका जिम्मेदार तो मैं पूर्व पार्षदों को मानूंगा। क्योंकि आप बताओ मेरी बात सुनो, चलो ब्रिज आपने यूं बनाया कोई बात नहीं, ओपन ब्रिज तो बनाते यार, ओपन ब्रिज के नीचे स्मार्ट टॉयलेट बना देते हैं, आप समझे मेरी बात को, पार्किंग की जगह बन जाती है, ताबूत खड़ा कर दिया, मौत का ताबूत है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, आप देखो दिखता ही नहीं ना। एक बिल्कुल एक जो ब्रिज होता है ना, मैं बताऊं चेतन जी, वो ओपन ब्रिज होता है तो आमने सामने दिखता है, आप समझे क्या बनाया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका नक्शा भी महापौर जी ने बनाया, डाक साहब ने, ये तो मेरी समझ से परे। महापौर जी आपने एक ब्रिज बना दिया, 2 बखारे दे दिए, साला इधर से आवे तो ये आदमी डरे, उधर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्या। महापौर जी तो इंजीनियर है ना यार, मैं क्या बोलूं, उनके लिए बुजुर्ग आदमी है तो थोड़ा तो बुद्धि रखते हैं क्या। मतलब ये ब्रिज आपको लगता है कि आज उदयपुर जैसे शहर में स्मार्ट सिटी के अंदर ये ब्रिज है? चित्तौड़ चले जाओ, चित्तौड़ में आप जाके ब्रिज देखो, ओपन ब्रिज है। ये ब्रिज कैसे बनाया, मैं तो कह रहा हूं उसको तोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, जो पहले था वही सही था। तो यानी कि इसे फिर से बनाना, फिर से पैसे जनता नहीं, इसको तोड़ दो आप, चाहिए नहीं ब्रिज, चाहिए नहीं चाहिए ब्रिज। तो बिल्कुल ये संजय जी तोड़ दो, आपकी ट्रैफिक की आदि वो क्या कहते हैं समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तोड़ने के बाद समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल वार्ड 44 की बात की गई और आप देख रहे हैं सियासत का जायका जो है चलता है, और जिस तरह से वार्ड के मुद्दों की बात की करते करते कहीं ना कहीं राजनीति तक जाते हैं। संजय जी भगतानी जी थे मेरे साथ। अभी साहब आखिरी सवाल है, आखिरी और पड़ाव कर रहा, जीएस टाक साहब और महापौर और उप महापौर यानी कि पारस जी सिंघवी अणु कस्तर तालमेल हो जनता मुद्दा पे आप देखिए, विपक्ष में बैठे तो वो हमको विपक्ष की नजर से देखते हैं। अगर हम कोई काम लेके तो 100% वो भी नहीं करना चाहेंगे। अगर वो उस काम को 100% कर देंगे तो उनको लगता है कि अगली बार फिर ये पार्षद बन जाएगा, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत आएगा, हमारा बोर्ड नहीं। तो देखो ये तो भेदभाव तो देखो रहता ही है मेरी बात सुनो। और जहां तक महापौर जी का सवाल है, तो महापौर जी को तो जबरदस्ती बिठाया गया। अच्छा। महापौर जी चाहते नहीं थे मैं महापौर बनूं। और आपको बता दूं कि महापौर जी जब बने थे महापौर, 1 साल बाद ही एक भाजपा के ग्रुप में आ गया था कि रिजाइन देंगे, उनको तो जबरदस्ती डमी बिठाया रखा। अच्छा। बोर्ड तो पारस जी ने चलाया है।
आप समझो मेरी बात, बिल्कुल। वोट तो उनको तो डमी बिठा रखा, वो तो यार आगे भाई से साहब, मेरी बात सुनो, व्यक्तिगत वो आदमी अच्छे, आपने सब पार्षद नहीं गिरा कांग्रेस वाला कि ये सब डम्मी है, और बीजेपी वाला गिरा नहीं बहुत अच्छे थे। व्यक्तिगत सुनो, व्यक्तिगत वो आदमी अच्छे, उनको अनुभव नहीं था, वो इंजीनियर रहे, राजनीति को क्या जाने। अब आपके ही उदयपुर न्यूज ने एक बार उनसे सवाल किया था कि साहब हिरण मंदिर की जो सड़क है वो सही बनी क्या, जो बीच में लंबे लंबे डिवाइडर दे दिए, तो उन्होंने क्या बोला, मैं हिरण मंदिर कभी गया ही नहीं जी। आप समझे, तो उनको जबरदस्ती बिठा, जबरदस्ती थोपोगे, महापौर की कुर्सी किसी को थोपोगे तो विकास करें तो बाधित हो गए होंगे। और लेकिन भ्रष्टाचार खूब हुआ इस बार नगर निगम में, भ्रष्टाचार तो जम के हुआ, जितना बीजेपी के नेता करना चाह रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने वो देखी एक फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अगर ठग्स ऑफ उदयपुर का अगर अवार्ड किसी को दिया जाए तो वो भाजपा नेताओं को, उदयपुर को जो अभी निगम में बोर्ड में थे ना, उनको दिया जाए। उन्होंने जनता का पैसा दबा के लूटा। ठग्स और उदयपुर, ठग्स ऑफ उदयपुर उदयपुर। तो बिल्कुल ठग्स ऑफ उदयपुर के बात करें, अवार्ड देने की बात, आप उदयपुर शहर के अंदर आप देख रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, अभी कितनी अरावली कट रही है, रिसोर्ट बन रहे हैं, मतलब जगह जगह आप देखो भ्रष्टाचार तो मतलब इतना बढ़ गया। जैसे मैं आपको, तो ये पेड़ है ना, आप देख रहे हो, ये पेड़ दिखने में सुंदर लगता है ना, बिल्कुल, न तो ये छाया देता है ना फल देता है जी। तो ये उदयपुर बीजेपी है, सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, न तो फल देवे छाया देवे। जनता का पैसा दबा के उन्होंने लूटा है जी। 500 400 करोड़ रुपए। चेतन जी, आप कम से समझते हो बजट क्या होता है? 400। सही बात, बिल्कुल आप कह रहे हैं। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, ये साबित भी हुआ इस बोर्ड के अंदर। आज गिरा समिति के अंदर 35 लाख का घोटाला हुआ, आपको पता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 35 लाख रुपए एक कॉन्ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल और कार के नंबर लगा के डंपर और लोडर के नाम पे उठा लिए। अच्छा, तो ये तो जग जाहिर चीज है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। उस पे क्या कार्रवाई हुई? 35 लाख क्या? हम बार बार बोर्ड के उसमें पूछते रहे महापौर जी से, क्या 35 लाख आपने ठेकेदार से वापस वसूल? तो इस बार क्या आप अपना बोर्ड बनाएंगे क्या कांग्रेस का? वो तो जनता बनाएगी, मेरे को ना, तो मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं। तो आपको लगता है बन जाएगा क्या? बनना चाहिए जनता को। आपको लगता है बन जाएगा? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन जनता को करना चाहिए। खेत में अगर एक फसल बार बार बोएंगे तो खेत भी सड़ जाता है, खराब हो जाती है यार। संजय जी किस तरह भी जाएगा यार, फत्सन किया था यार। अरे यार, तो वो छोड़ो फतेह सिंह जी वाले, मैं क्या कर रहा हूँ, खेत में अगर आप एक बार एक फसल बोगे ना तो खेत भी खराब हो जाता है। परिवर्तन जरूरी है। कांग्रेस में मनमुटाव है, अभी आप जान ही रहो, लेकिन वटा बाद में कांग्रेस से मेरा मनमुटाव नहीं है, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से मनमुटाव है। अब वो मेरी पार्टी किसी पद पे बैठा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं तो कांग्रेस के साथ था, साथ रहूंगा। और उदयपुर शहर को आज कांग्रेस की जरूरत है। एक बार बोर्ड बनना चाहिए कांग्रेस का, और जनता को बनाना चाहिए। आप परिवर्तन करोगे तो ही विकास होगा। अब आप एक ही सत्ताधारी पार्टी को, रूलिंग पार्टी को आप देते जाओगे तो गवर्नमेंट आ ही जाएगा। फिर क्या? आज आपको क्या लगता है नगर निगम जनता का ऑफिस है, मतलब जनता का कार्यालय है? नगर निगम बीजेपी का कार्यालय है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के भ्रष्टाचार का अड्डा है वो। अच्छा, नगर निगम, हाँ, भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप सोचो कितने करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे, किसी को पता ही नहीं है। आप मेरे खास हो, आप कब्जा कर रहे हो यार। 272 भूखंड थे, किसकी जिम्मेदारी थी? वो जनता की संपत्ति थी, नगर निगम की संपत्ति थी, जनता की संपत्ति थी। आज वहां पर कब्जे क्यों हुए यार? कब्जे कैसे हो जाते हैं? 272 भूखंड है। आप आज मेरी बात सुनो, आज आप नगर निगम की बिना परमिशन के कमरा बढ़ा दो जी, तो जाप्ता के खड़ा हो जाता है जी। 272 भूखंड में से मैं 272 थे यार। वैसे 272 की सूची मेरे साथी पार्षद बड़े भाई अजय पोरवाल ने सौंपी थी, वो सूची मेरे पास थी। मैं तो कह रहा हूं 100 पे कब्जा हुआ। किस तरह कब्जा हो गया यार? कब्जा कैसे हो गया? पहले तो सबसे बड़ी बात है ना, आपकी मॉनिटरिंग नहीं थी क्या? आपको पता नहीं? और जितने भी भूखंड पे कब्जे हुए ना मेरे वार्ड में, चलो मेरे वार्ड में भी कब्जे कर रखे लोगों ने, वो सारे भाजपा नेताओं के, पूर्व पार्षदों की मिली भगत। अच्छा, चलो ना मैं दिखाता हूँ। आप वार्ड में भी है? मेरे वार्ड में है। 18 प्लॉट तो राजस्थान विद्यापीठ के अंदर चले गए। कैसे? उसको दोनों नोटिस में, राजस्थान विद्यापीठ की जो लैंड है, जो भूमि थी, उसने जो नया कॉलेज डेवलप किया, 18 प्लॉट तो उसकी बाउंड्री में चले गए। अच्छा, आप उससे खाली करवाओ ना भाई, ये तो निगम की संपत्ति। तो ये आपने मुद्दे उठाए? क्यों नहीं उठाए? भरपूर उठाए। तो इसमें सुनवाई क्यों नहीं हुई है? नहीं करे तो भाई यार मेरी बात सुनो, सांसद उनका, सरकार उनकी, एमपी उनका, एमएलए उनका, सब तो ऑर्डर मानो है कहीं। अच्छा, मानो तो रखो एक ही गोविंद सिंह डोटासरा। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा गमचो घुमाई बस। क्या मतलब बता रहे थे, जैसे भाजपा कहती है अच्छा हो गया, मतलब कैसे? क्या मतलब अगर कोई अच्छा काम होता है तो भाजपा के नेता अच्छा, मतलब मैंने किया, हमने किया। और जैसे किसी काम में भ्रष्टाचार होता, गलत हो जाता है, वो अधिकारियों पर डाल देते हैं। अच्छा, अधिकारी देखो, सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं। अधिकारी भी चाहता है शहर मेरा है, सुंदर बना रहा है, स्वच्छता बनी रहे, ईमानदारी से काम करे। ये नेता लोग नहीं करने देते, ये आक्षेप करते हैं उनके अंदर। अरे यार, पण थोई रानी मुई रानी कौन भरे परांठा पानी? कोई तो भरे। आपकी नैतिक, आप एमएलए हो, आप एमपी हो, आप महापौर हो, आपकी जिम्मेदारी है। भारत के लोकतंत्र के अंदर ये व्यवस्था क्यों बनाई गई है? अच्छा भाई, गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, हम अपना नेता चुनते हैं, तो उस नेता का काम है कि वो अधिकारी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है। तो ये जो निगरानी है, इसलिए तो आप अधिकारी के ऊपर नेता क्यों बिठाते? इसलिए बिठाते। अच्छा, अब अधिकारी नेता तो विजन, वाह, काम रेडी, बस काम रेडी है, मिलजुल कर। ये या इन्होंने एक जिक्र किया था कि भाई नगर निगम की बात की तो इन्होंने भाजपा का जो भ्रष्टाचार का अड्डा भी कहा था। पूरी जो बात है, सियासत का जायका आपने सुना है। और हितांशी जी शर्मा जी बात करा तो आपने कांग्रेस पार्षद है और उन्होंने, उनसे आप काफी करीबी रहे हैं,
क्या कहेंगे वो जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक मेरे तो सारे कांग्रेस में करीब अच्छा है, विशेष पद मिलना चाहिए था आपके हिसाब से, अगर देखा जाए महिला है बिल्कुल आगे आना चाहिए। तो कैसा क्या है उसमें उनको पद नहीं मिला? आप वो जिला अध्यक्ष के दावेदारी में भी थी और नेता प्रतिपक्ष की बात थी उस समय भी थी, तो क्या कहेंगे? हमारी पार्टी की भी कुछ कमी रहे, अगर उस समय नेता प्रतिपक्ष चुना जाता तो ये खिचड़ी होती नहीं। अच्छा, ठीक है। अब नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे पहले हितांशी जी और मेरे भाई लोकेश जी गौड़ थे जो बीजेपी में चले गए, वो थे जी। तो पार्टी के अंदर किसी भी पद के लिए आवेदन तो कितने भी लोग करें, तो थोड़ा सा हमारे शीर्ष नेताओं की गलती रही। उस समय अगर नेता प्रतिपक्ष चुना देते ना तो ये नौबत नहीं आती। ठीक है। अब उस समय क्या हुआ था, अरुण जी टाक थे, वो हितांशी दीदी की साइड, अरुण जी टाक ही सबसे पहले हितांशी दीदी को लेके आए थे मेरे पास, लेटर पे साइन करके, तो इनको नेता प्रतिपक्ष बनाना। मैं कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। ठीक है। फिर लोकेश गौड़ और हितांशी दीदी के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था। ठीक है, आवेदन सभी कर सकते हैं, एक प्रक्रिया है, लेकिन पार्टी हाईकमान जिसको बनाएगा शीर्ष नेतृत्व बना देगा, बात खत्म। तो बीच में ये जो खिचड़ी बनाई, ये खिचड़ी अरुण जी नहीं बनाई। अच्छा, अरुण जी और मैदान में कूदी गया। पहले तो हितांशी जी के साथ, जी, फिर आप लोकेश गौड़ के साथ गए, पहले तो हितांशी दीदी को बनाओ। ठीक है, सबको वो उनका समर्थन कर रहे थे। ठीक है। उनके बीच में कोई आपसी विवाद हुआ है, जो भी मनमुटा हुआ, तो आप लोकेश जी के पाले में चले गए। ठीक है। फिर लोकेश जी के वहां से पता नहीं क्या बिछड़े, तो तीसरे पाले में आप भी कूदे। तो ये अरुण जी ने जो खिचड़ी पकाई थी, इस खिचड़ी ने पार्टी का कोई नुकसान किया। पार्षदों के बीच में जो मनमुटाव रहा ना, तो ज्यादा नहीं रहा, इसकी वजह से रहा। तो अरुण जी को या तो हितांशी जी की तरफ रहना चाहिए था। मेरा विरोध ही है कि आप एक तरफ या तो हितांशी जी के साथ रहते, या लोकेश जी के साथ रहते, या न्यूट्रल रहते। आप हितांशी जी के साथ गए, फिर लोकेश जी के साथ गए, इधर भी कुछ नहीं मिला, उधर भी कुछ नहीं मिला, खुद मैदान में कूद गए 3-4 समर्थक लेके। तो ये तो बिल्कुल इधर पार्टी को नुकसान हुआ, बिल्कुल। और हितांशी जी की बात, मेरी बात सुनो, हितांशी जी को देना चाहिए। देखो हितांशी जी भी आज एक बहुत दुख है हमको कि जो हम पहले ग्रामीण में आते थे, फिर शहर में आए, तो गिजा जी हमारी नेता रही और नेता थी जी। समय वो चले गए, उनको दुर्घटना हो गई उसमें। तो हितांशी जो दीदी है वो एक पढ़ी लिखी समझदार लेडी है, नेत्री है, अच्छी नेता है। तो पार्टी को एक महिला नेत्री के रूप में उदयपुर में गिरिजा जी के बाद अगर किसी को आगे लाना चाहिए तो मेरे हिसाब से हितांशी जी को लाना चाहिए जी। और हितांशी जी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो एक गिरिजा जी की जो परछाई है जी, वो जनता भी हितांशी दीदी के अंदर देखती है। और महिला के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो हितांशी दीदी को उदयपुर में कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से आगे लाना चाहिए। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, वार्ड की जनता के बीच में रहे, 44 की जनता थी, आपको जिताया था, कहीं जो काम नहीं हुए उसके लिए जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे वार्ड की जनता, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पहली बार कांग्रेस के पार्षद को जिता के नगर निगम बोर्ड में भेजा। और मेरे क्षेत्र की जनता भी जानती है कि 2 साल कोरोना काल में हमारे पार्षद ने हमारा क्या क्या सहयोग किया, जो मेरे से बन पाया मैंने किया है। उसके बाद विकास कार्यों की बात करें तो हम विपक्ष में बैठे थे, इसलिए काम कराने में हमको परेशानी आई। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ जी। जो भी निर्माण कार्य में करवा सकता था जी, वो लगभग मैंने करवा दिए। लेकिन हाँ, कुछ ज्यादा मेरी वार्ड की जनता नहीं, कुछ सड़कें बाकी रह गई है। उन सड़कों के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। आमली चौराहे से लेके जो मेरा वार्ड है, जो आगे पंचायत रिवर गुड़े से जुड़ता है, उसके लिए मैंने काफी प्रयास किया। सीसी सड़क बन जाए, वो सीसी निर्माण अभी चल रहा है, लगभग इस महीने में वो मेरे हिसाब से 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। हाँ, कुछ काम जो पेंडिंग रह गए, मेन जो काम था, मेरी वार्ड की जनता को वैसे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, सड़क पानी बिजली ये मांगते हैं, समझो मेरी बात को, ये मांगते हैं। तो 2-4 सड़कें वगैरह जो छोटी मोटी रह गई है उनको बनाने का प्रयास, भले मैं भी पार्षद नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रस्ताव तो लिखकर देता हूँ। तो बिल्कुल, ये संजय जी भगतानी थे। वार्ड 44 की बात की गई, जनमुद्दों की बात की गई। हालांकि आपने पूरा जो सियासत का जायका उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम को देखा है, और हम ऐसे और भी पार्षद से आपको मिलाने का प्रयत्न करेंगे। आप इसी तरह सियासत का जायका देखते रहे। और हमारे जो कार्यक्रम के प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। और आज जिस तरह से आपने देखा है, आज जो सियासत का जायका हुआ है द सीक्रेट रिसोर्ट में, तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट आपके सामने आए। आप भी अपना जो जवाब है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्या कुछ आपने देखा है और क्या कुछ आप समझ पाए हैं। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला, और आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज के साथ सियासत का जायका। नमस्कार।